जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी अगली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस को आर्ट्स स्ट्रीम चुनने के सबसे खतरनाक ड्रामे को। कोई बोलेगा बेटा साइंस ले लो, कोई बोलेगा बेटा इंजीनियर बन जाओ, कोई बोलेगा बेटा कॉमर्स ले लो, कोई बोलेगा बेटा आर्ट्स लेके क्या ही करोगे। लेट्स डाइव इनटू द फन एंड लेट्स डाइव इनटू द फन। तो सबसे पहले आती है हमारी साइंस की फील्ड, वही शर्मा जी के बेटे वाली। यहाँ हमारी कहानी में अलग कैरेक्टर है, नाम नहीं लूँगा, गूगल कर ले। सबसे खतरनाक बच्चे जो कि लेते हैं साइंस, आधे देंगे नीट, आधे देंगे जेई, पर जीना भूल जाते हैं। अब आधे जो जेई जाएंगे वो बनेंगे इंजीनियर, जो लेंगे नीट वो बनेंगे डॉक्टर, ऐसा लोगों को लगता है। बट कई लोग होते हैं जो नीट लेते हैं सिर्फ उनको क्योंकि उनको बैक्टीरिया या उनके बायो में नंबर अच्छा आ जाते हैं, इसलिए। मेरा भी भाई है और मेरे भी कई दोस्त हैं जो सोचते हैं हम ना डॉक्टर बन जाएंगे क्योंकि हम पीसीबी लेंगे। पीसीबी क्यों लेंगे? क्योंकि उनके बायो में अभी अच्छे नंबर आ जाते हैं। बायो में अच्छे नंबर आना मतलब तुम पीसीबी के लिए शायद सक्सेसफुल नहीं हो, इट डजंट डिपेंड्स। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इंजीनियर बनते हो, अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आप हमेशा अनएम्प्लॉयड रहोगे, इन मेजोरिटी केसेस अभी के करंट सिचुएशन में। बट इफ़ यू स्टडी वेल, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू मेंटेन योर स्टडीज़ एंड डू वेल, देन यू कैन गेट क्वाइट सक्सेसफुल। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुल इंजीनियर्स भी हैं। तो बाकी इंडिया में तो ऐसी ट्रेडिशन है, इंजीनियर अभी इंजीनियरिंग करता नहीं, अलग काम करता है। यू नेवर नो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। कॉमर्स जिसको लेते ही बच्चे सोचते हैं भाई अब तक पैसा ही पैसा होगा, अब तो कमाई कमाई होगी, बस अब तो रोल्स रॉयस घर के बाहर। जो ऐसा सोचते हैं ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए तुमको मेहनत करना ज़रूरी है। एवरेज कॉमर्स स्टूडेंट वही सोचते हैं भाई बिजनेस करेंगे, भाई बिजनेस, जॉब में क्या रखा है, बिजनेस करेंगे बिजनेस। पर एंड अप क्या करते हैं? आखिरी में मैगी बेचते रह जाते हैं, बाकी आपको पता ही है। और कॉमर्स लेने वाला हर दूसरा बंदा यही सोचता है कि अगर जॉब नहीं भी मिली, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो बिज़नेस खोल लेंगे। बट बिज़नेस खोलना भी इतना आसान नहीं है। और बचे हुए आधे बच्चे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है वो जो बन जाते हैं सीए। अब सीए भी इतने हो गए हैं कि सीओ को जॉब नहीं मिल रही। सो यू नेवर नो यू व्हाट आर यू गोइंग टू डू। बट अगर तुमको फिजिक्स नहीं पसंद और तुमको कुछ अच्छा करना है तो यू कैन वेरी वेल चूज कॉमर्स। So let's go and see the least chosen stream according to me. आर्ट्स, ये वही स्ट्रीम है जिसको बच्चे लेते हैं फिर बोलते हैं भाई मैं तो आईएएस बन जाऊंगा, है ना, और मैथ्स हटा दूंगा एग्जाम में से, मैं ना बच्चों को पढ़ाई में इजी कर दूंगा, मैं ना एग्जाम कैंसिल कर दूंगा। बेटा आईएएस बनना इतना भी आसान नहीं होता, है ना। एग्जाम कैंसिल करके आईएएस, एग्जाम कैंसिल करने के लिए आईएएस बनोगे और ऐसे बच्चे एग्जाम दे पाएंगे आईएएस? क्या लगता है तुमको? ऐसे 12th फेल मूवी इतनी चल रही है, ऐसे वो इतने लोग इतने सक्सेसफुल और इतनी पढ़ाई करे बिना। पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी होता है। तुम लोग जैसे थोड़े हैं सब कि है ना बिना कुछ करे भाई मैं तो एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए आईएएस बन जाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है, बच्चों का खेल थोड़ी है। और सबसे खतरनाक चीज़ आर्ट्स, जिसको सब लोग ये सोचते हैं कि आर्ट्स लिया मतलब कुछ भी नहीं आता, मतलब ना कॉमर्स लायक ना साइंस लायक। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स एक बहुत ही अलग स्ट्रीम है। आर्ट्स में आप सिर्फ आईएएस नहीं बन सकते। आर्ट्स में अगर आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, अगर आप डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, सो यू कैन वेरी वेल चूज़ द फील्ड ऑफ आर्ट। बिकॉज आर्ट्स में मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट जो कि सोशल रिलेटेड होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि जहाँ तक मैंने स्टडी करा था, डिज़ाइनिंग रिलेटेड हो गया, आप कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो यू नेवर नो, अगर आप में कोई अच्छी स्किल है यू मस्ट चूज़ आर्ट्स इफ़ यू हैव बेटर स्किल्स। बट अगर आपको फिजिक्स से भी डर लगता है, बायो से भी डर लगता है, मैथ से भी डर लगता है, तो फिर बेटा आर्ट्स ही लो। अब इन सब ड्रामे के बाद बच्चा सोचता है भाई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ले तो ले क्या, पढ़े अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। आता नहीं, कुछ कोई समझाता नहीं। तो इसी बात पे लास्ट कंक्लूजन, करो वही जो तुमको सबसे अच्छा लगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, मतलब हर बंदा क्रिकेटर नहीं बन सकता। मतलब अपने पैशन को फॉलो करो, जो स्ट्रीम तुमको अच्छी लगती है तुम उस हिसाब से चूज़ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑलवेज डिस्कस योर थॉट्स विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स वो तुमको बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत छोटी उम्र से जानते हैं।
तो वो तुम्हारी बारे में एनालिसिस करके तुमको समझा सकते हैं कि तुम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस ज़रूर लें, आप अपने टीचर्स की बात को कभी भी ना टालें। मोस्टली बच्चे 10th के बाद ये सोचते भैया अब तो 10th की बोर्ड दे दी, अब तो बड़े महान बन गए, अब तो हमारा रिजल्ट आ गया, हम तो बड़े हो गए, तो अब टीचर्स के हैं तो अब पेरेंट्स के हैं। बट ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हुए टीचर्स और अपने सीनियर्स और अपने बड़ों की हमेशा एडवाइस लेनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमेशा आस्क आउट योर पेरेंट्स। और प्रेशर में आके कोई भी अगर आप स्ट्रीम लेते हो सो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस, आपके बाद में हैप्पी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो आई वुड रिकमेंड चूज़ व्हाट यू लव एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना मत।